Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक को कवर करते हुए एक महत्वपूर्ण चैप्टर द एलिंग प्लेनेट, बीमार ग्रह, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, हरित क्रांति की भूमिका के सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, उसको पहले पढ़ लें और उसके बाद देखें कि ये जो हमारा ग्रह पृथ्वी है ये क्यों बीमार है, जिसको नानी पालकी वाला ने लिखा है। कहा, इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, देयर इज अ केज वेयर नोटिस रीड्स। तो जाम्बिया के लुसाका नगर में एक चिड़ियाघर है। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। तो एक चिड़ियाघर है, उसमें एक पिंजड़ा है, केज है, पिंजड़ा है। वेयर नोटिस रीड्स, वहाँ नोटिस पर लिखा है। क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, पिंजड़े के अंदर कोई जानवर नहीं है। बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, परंतु एक दर्पण है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। मिरर है, मिरर में अपने आप को देख सकते हैं। तात्पर्य कि मनुष्य ही दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। थैंक्स टू द एफर्ट्स of a number of the agencies in different countries, कहा विभिन्न देशों में बहुत सी एजेंसियों को उनके प्रयास के लिए, एफर्ट्स के लिए धन्यवाद। थैंक्स। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world, संसार के सबसे खतरनाक जानवर के मस्तिष्क में एक नई चेतना आई है, अवेयरनेस आई है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. उनमें निर्दयी शासन पर आधारित व्यवस्था को छोड़कर साझेदारी पर आधारित व्यवस्था को अपनाने की समझ आ गई है। He has realized, उसने महसूस किया है, the wisdom, बुद्धिमत्ता, of shifting, changing, बदलने की, from a system, व्यवस्था, based on, आधारित, domination, तो डोमिनेशन पर आधारित, निर्दयी शासन पर आधारित व्यवस्था को छोड़कर टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप साझेदारी, तो साझेदारी पर आधारित व्यवस्था को अपनाने की समझ आ गई है, अवेयरनेस आ गई है। साइंटिस्ट्स हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग species with which mankind shares the earth। वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन जीवित प्राणियों को सूचीबद्ध किया है, कैटलॉग्ड किया है। with which mankind share the earth, जिनके साथ मानव
पृथ्वी का साझेदार है, शेयर करता है, पृथ्वी को शेयर करता है। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species। तो वे जीवित प्रजातियां जो सूचीबद्ध नहीं हैं, उनकी संख्या के अनुमान में काफी अंतर है। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। तो उनकी संख्या में के अनुमानों में काफी अंतर है। जीव विज्ञानियों का मानना है, बायोलॉजिस्ट्स रिकॉन मीन्स गणना, तो जीव विज्ञानियों की गणना है के अनुसार दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन, कि अभी भी लगभग 3 से 100 मिलियन तक 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज, अन्य जीवित प्रजातियां, लिविंग मीन्स जीवित, स्पेसीज मीन्स प्रजातियां, स्टिल अभी भी, लैंग्वेज अननेम्ड, अभी भी गुमनाम है, अननेम्ड है, इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, तो अन्य जीवित प्रजातियां घोर अंधकार में गुमनाम अपेक्षित जीवन जी रही हैं। इग्नोनिमियस डार्कनेस मीन्स अपमानजनक विस्मृति, अर्थात उनकी उपेक्षा की जाती है। गुमनाम उपेक्षित जीवन जी रही हैं, अपमानजनक विस्मृति का जीवन जी रही है। One of the early international commissions which dealt inter alia, तो कहा वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय कमीशनों में से एक, और अर्ली कहें तो पहले बने अंतर्राष्ट्रीय कमीशनों में से एक, विच डील्ट इंटर एलिया में से दूसरों के बीच, विथ द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, वाज द ब्रांडेड commission which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha। तो पहले बने अंतर्राष्ट्रीय कमीशनों में से एक, जिसने दूसरे विषयों के अलावा पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर काम किया, which dealt inter alia with a question of ecology and environment, was ब्रांडेड कमीशन। वह एक ब्रांड कमीशन की थी। which had a distinguished Indian, जिसने एक प्रसिद्धि प्राप्त की है, भारतीय श्री L.K. झा थे। which had a distinguished Indian, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय श्री L.K. झा थे। The first Brandt report raised the question, तो ब्रांट कमीशन की पहली रिपोर्ट में यह प्रश्न उठा,
raised the question, प्रश्न उठा, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts? क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए रेगिस्तान, प्राकृतिक उपजाऊपन से रिक्त भूमि, impoverished landscape and ailing environment? तो impoverished मीन्स उपजाऊपन से रिक्त अर्थात अनुपजाऊ। आर वी टू लीव द सक्सेसर्स, सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारियों, क्या हम लीव छोड़ रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं अपने उत्तराधिकारियों को क्या स्कॉर्च्ड, स्कॉर्च्ड मीन्स जला हुआ, जलता हुआ, प्लेनेट ग्रह, ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स जिससे रेगिस्तान बढ़ रहा है, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप और अनउपजाऊ प्राकृतिक दृश्य बढ़ रहे हैं, एंड एलिंग एनवायरनमेंट और बीमार पर्यावरण वाला जला हुआ उपग्रह छोड़ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन उठा। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अपनी विचारपूर्ण पुस्तक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, अपनी विचारपूर्ण पुस्तक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जो पुस्तक का नाम था, पॉइंट्स आउट, जिक्र करते हैं दैट कि द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, क्या जिक्र करते हैं, संकेत करते हैं, जिक्र करते हैं कि पृथ्वी की जीव विज्ञान संबंधी मुख्य चार व्यवस्थाएं हैं, मुख्य व्यवस्थाएं चार हैं। कौन कौन? फिशरीज मछलियाँ, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड्स और फसलों की भूमि। तो ये चार कौन कौन? मछलियाँ, जंगल, घास के मैदान और फसलों की भूमि, क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल, और वे पृथ्वी की आर्थिक व्यवस्था की नींव रखते हैं। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और वे पृथ्वी की आर्थिक व्यवस्था की नींव रखते हैं, फाउंडेशन रखते हैं, नींव रखते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमारे भोजन की आपूर्ति करने के अतिरिक्त, एडिशन में अतिरिक्त या अलावा, दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड, ये चार व्यवस्थाएं प्रदान करती हैं। These four systems provide virtually all the raw materials for industry, तो ये इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, खनिज और
पेट्रोल से बने सिंथेटिक्स को छोड़कर उद्योग के लिए सभी प्रकार के कच्चा माल प्रदान करते हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत से क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। इन व्यवस्थाओं पर मनुष्य के दावे ऐसे स्तर पर पहुंच रहे हैं जो एक ही दर से जारी नहीं रह सकते। A point where their prospectivity is being impaired. A large areas of the world, दुनिया का, संसार के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। ह्यूमन क्लेम्स, मानव के दावे, क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स, इन व्यवस्थाओं पर मानव के दावे, आर रीचिंग, पहुंच रहे हैं, एन अनसस्टेनेबल लेवल, ऐसे स्तर पर पहुंच रहे हैं। अ पॉइंट, एक बिंदु, वेयर दियर प्रोडक्टिविटी, जहां उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, इज बीइंग इम्पेयर्ड, कमजोर हो रही है। व्हेन दिस हैपेंस, जब यह होता है, फिशरीज कोलैप्स, तो मछलियों के क्षेत्र समाप्त हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मछलियों के क्षेत्र समाप्त हो जाते हैं। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, घास के मैदान बंजर भूमि में बदल जाते हैं। कन्वर्टेड मीन्स बदल जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरियोरेट, क्रॉपलैंड्स और फसलों की भूमि लगातार डिटेरियोरेट हो रही है, खराब होती रहती है। इन अ प्रोटीन कॉन्शस, प्रोटीन के प्रति जागरूकता, एंड प्रोटीन एंड प्रोटीन हंग्री वर्ड, और प्रोटीन के भूखे संसार, वर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे। तो प्रोटीन के भूखे संसार में प्रतिदिन फिशिंग होती है, मछली पकड़ने का काम सीमा से ज्यादा हो रहा है, प्रतिदिन ज्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड। डेसिमेटेड मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो गए। गरीब देशों में, इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड। तो लोकल मीन्स स्थानीय, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, स्थानीय जंगल, आर बीइंग डेसिमेटेड, नष्ट हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फायरवुड फॉर कुकिंग, तो भोजन पकाने की ईंधन प्राप्त किया जाता है, क्योंकि उनसे भोजन पकाने का ईंधन प्राप्त किया जाता है, इसलिए वे नष्ट हो रहे हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, कुछ स्थानों पर ईंधन की लकड़ी इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है
that key what goes under the pot now costs more than what goes inside it. तो इतनी महंगी हो गई है कि ये पकाए जाने वाले सामग्री से कहीं अधिक महंगी पड़ती है ये लकड़ी। Since the tropical forest is, तो क्योंकि ये कटिबंधीय जंगल है। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, तो डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में उष्णकटिबंधीय क्रमिक विकास की ये पावर हाउस है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इन द वर्ड्स ऑफ द डॉक्टर मेयर्स, तो डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में उष्णकटिबंधीय जंगल क्रमिक विकास के पावर हाउस है। द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, क्रमिक विकास के, एवोल्यूशन मीन्स क्रमिक विकास, तो क्रमिक विकास के ये धीरे धीरे विकास जो हो रहा है उसके ये पावर हाउस है। सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तो इनके विनाश के फलस्वरूप, रिजल्ट मीन्स फलस्वरूप, इनके डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, इनके विनाश के फलस्वरूप बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति का सामना कर रही हैं, अर्थात विलुप्त हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।